ये टॉपिक है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में त्रिकोणमिति के जो चैप्टर होते हैं तो वो त्रिकोणमिति के चैप्टर काफ़ी टफ हो जाते हैं, बच्चे शायद उसको नहीं समझ पाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि फार्मूले के ट्रिक्स के सहारे, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर के फार्मूले याद कर लेते हैं तो आप यकीन माने कि 12 से 14 नंबर सिर्फ फार्मूले से आते हैं और एकदम 100% आते हैं। और अगर आप सवाल को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको सीख पाएंगे। और वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो 100% आप इस फार्मूले को आसानी से ट्रिक के साथ सीख पाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग तो इसका जो एक आसान और सरल जो आता है, जो इसका एक चार्ट आता है, जैसे कि हम इस पर बातचीत कर लें। जैसे ये हमारा हो गया साइन थीटा, उसके बाद ये हमारा हो गया कॉस थीटा, उसके बाद हो गया टेन थीटा। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये होती है कि ये जो हमने 3 लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट को इसको पढ़ने में स्पेलिंग में भी दिक्कत होती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसको कैसे पढ़ते हैं। ये है साइन थीटा, इसको जो क्यू की तरह लिखते हैं उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको हमको याद रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है। क्लियर है? तो साइन का अपोजिट जो चौथा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, SEC, सेक, और ये थीटा, ये है कॉस, COSEC, कॉस थीटा, ये है COSEC, कॉस थीटा। और अब ये छठा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। क्लियर है? तो ये हमें इतना सारा मिल गया, मतलब ये 6 मिल गए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आसानी से याद हो जाएगा, उम्मीद है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 है। अब हम इसको, होता क्या है कि हम लोग याद करते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत ज़्यादा कि चलो लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, कर्ण बटा आधार है, क्या है पता नहीं है। इसका एक आसान सा सरल जो ट्रिक है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप 10 मिनट में, बल्कि उससे भी कम समय में, आप इसको एकदम आसानी से याद रख लेंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। उसका एक ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम में भी इसको लिख सकते हैं ट्रिक को, मतलब कि साइड में रफ में कहीं पर लिख सकते हैं याद रखने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग LAL बटे KA। क्लियर है? LAL बटे KA। तो इसको हम ऐसे मतलब कि अपने भाषा में पढ़ सकते हैं, लाल वर्सेस कका, लाल वर्सेस कका पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम इस पे बात करते हैं तो ये हमारा साइन का हो जाता है, ठीक है, ये हमारा साइन का हो जाता है, ये हमारा कॉस का हो जाता है, ये हमारा कॉस का हो जाता है, तो ये हमारा टेन का हो जाता है। क्लियर है? इसको हमने चिन्ह करने के लिए याद रख लिया। तो अब साइन का जो हमने लिखा वो L है, तो L का मतलब होता है लंब। L का मतलब क्या हो जाता है? जहाँ अगर हम लोग लिखेंगे L का मतलब हो जाता है लंब। क्लियर है? और K का मतलब हो जाता है कर्ण। ठीक है? तो अब यहाँ से हम लोग मिला सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्लियर है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब कॉस की बारी है, तो कॉस का A का मतलब हो जाता है यहाँ पर हमारा आधार। A का मतलब हो जाता है आधार। तो अब देखिए, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्लियर है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार लिखेंगे हम लोग, आधार बटे कर्ण। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब आई टेन की बारी, तो टेन का हमने ये रखा था, तो टेन का ये हो जाता है क्या? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर L का मतलब लंब, A का मतलब आधार।
मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं है इसको, जो स्पेलिंग नहीं है इसकी, जो इसको मतलब ऐसे ही सिखाने के लिए हमने ये वर्ड का ट्रिक बनाया है कि एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो एल का मतलब हो जाता है क्या, लंब, और ए का मतलब आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। क्लियर है? अब हमने पहले भी कहा था आपको कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। क्लियर है? साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। तो साइन का अगर है लंब बट्टे कर्ण तो कॉसेक का क्या होता, कर्ण बट्टा लंब होगा। क्लियर है? वैसे यहाँ से भी हम देख सकते हैं अपोजिट, उल्टा जाएंगे। अगर हम इस फॉर्मूले को उल्टे में लिख कर देखेंगे तो उल्टा में अगर लिख देते हैं तो पहले उलट देते हैं इसको, जैसे के ए, आपका के ए बट्टा एल ए एल, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अब कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। तो अब जाहिर है ये जो हमारा कॉसेक है तो साइन का अपोजिट तो कॉसेक हो गया। अब कॉस का अपोजिट जो होगा वो सेक हो जाएगा। क्लियर है? सेक हो जाएगा। तो कॉस का जो था, कॉस का था लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या था, आधार बटे कर्ण। तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ से भी हम मिला सकते हैं, कर्ण बटे आधार, के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। अब बारी टेन की, तो टेन का अपोजिट होता है कॉट। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो चार्ट है हमारा, इस चार्ट में साइन का उल्टा जो आगे आपको कहीं पे आ जाएगा वो वहाँ पर साइन का उल्टा कॉस भी कहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे होते रहते हैं। और यहाँ पर साइन का अपोजिट जो है वो कॉसेक है। ठीक है? एक फार्मूला है वहाँ पर आपको साइन कॉस के साथ जाएगा। तो लेकिन कॉट और टेन हमेशा एक दूसरे के उल्टा ही होता है, अपोजिट होता है। मतलब कि कॉट हमेशा टेन के साथ ही रहेगा, टेन हमेशा कॉट के साथ ही रहेगा। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, समझकर पढ़ते कम ही लोग हैं। तो समझकर हम पढ़ें ये कोशिश करें। ठीक है? तो अब हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया। तो अब हमको टेन का उल्टा क्या है, जब टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। क्लियर? सबको हो गया? तो अब क्या है यहाँ पर कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इससे भी मिला सकते हैं हम लोग आधार बटे लंब, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उल्टा देंगे, उलट कर देंगे, उसको अपोजिट कर देंगे। क्लियर है? तो अब कहने की बात ये हुई कि ये जो हमने चार्ट बनाया, ये चार्ट आप सबको समझ में आया होगा। सिंपल है। सबसे पहले इसको हम पढ़ना सीखेंगे, इसका चार्ट बनाना सीखेंगे। सिंपल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पहले 3 लिखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आप इसको आसानी से रफ पेज में भी लिख सकते हैं, एल ए एल बटे के ए। तो साइन का जो ओपोजिट हो, साइन का जो हो जाएगा वो लंब बटे आधार हो जाएगा। कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। अब जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि साइन का अपोजिट होता है कॉस, तो नीचे से कॉसेक होता है, तो नीचे से देख लीजिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कॉसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, कॉट का क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो ये हमारा जो फार्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने के बाद इसको आप याद कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, ट्रिक के सहारे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर?